हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है छोला भटूरा। सभी घरों में अक्सर बनते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। अब कई बार क्या होता है कि भटूरा फूलता तो है लेकिन पूरी की तरह हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो पिचक जाता है, स्ट्रेची भटूरा भी बन जाता है या फिर ऑयली भी हो जाता है। तो फिर किस तरह से भटूरे का डो तैयार किया जाए कि भटूरा काफ़ी टाइम तक फूला फूला रहे और पिचके नहीं, ऑयली भी ना हो और स्ट्रेची भी ना हो जिसे बहुत देर तक हमें चबा चबा कर खाना पड़े। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 1 बाय 1 करके जानेंगे कि प्रॉपर तरीके से भटूरे का डो कैसे तैयार किया जाता है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट से मिलाए जाएं जिससे वो काफ़ी देर तक फूला फूला रहे। और छोले हम बनाएंगे ऐसे स्वादिष्ट कि आप अंगुलियां चाटते रह जाएंगे, इतने स्वादिष्ट लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाते हैं बाजार जैसे फूले फूले भटूरे और स्वादिष्ट छोले। सबसे पहले हम भटूरे का डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी ही हम गेहूं का आटा लेंगे। अब सूजी और गेहूं का आटा हमने भटूरे में क्यों मिलाया है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। उससे पहले हम नमक का इस्तेमाल करेंगे स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी से इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आता है। पहले हम ये सारी सूखी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बीचों बीच जगह बना लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। ध्यान रखना है ये बेकिंग सोडा है। अब इसमें हम लगभग 4 चम्मच दही डाल देंगे, तो ये बेकिंग सोडा और दही मिलके अपना रिएक्शन दिखाएगा। अब बेकिंग सोडा और दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस डो को हम तैयार करेंगे। तो डो हमें सॉफ्ट तैयार करना है। भटूरे का डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता है, ना ही चपाती की तरह नॉर्मल होता है। तो हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है इन्हें मिक्स करते हुए। कई बार क्या होता है कि भटूरा थोड़ी देर बाद पिचक जाता है या फिर कुछ टाइम तक भी फूले फूले नहीं रहते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें सूजी डाली है। और अगर भटूरे बहुत ज़्यादा चबा चबा कर खाने पड़ रहे हैं, चबी हो गए हैं, तो उसके लिए हमने इसमें गेहूं का आटा डाला है। तो जब हम गेहूं का आटा डालते हैं ना तो भटूरा स्ट्रेची नहीं बनता है। और सॉफ्ट और जालीदार भटूरे बनाने के लिए हमें डो को अच्छी तरह से मलना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इससे डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इसमें लगभग 2 छोटी चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से और मलेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डो में आपको थोड़ी थोड़ी जाली बनती हुई नजर आएगी। आप इसे ढककर रखें। तो आप इसको ढकने के लिए गर्म पानी में भीगे हुए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी बर्तन से भी इसे ढककर रख सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे हमें इसे रेस्ट करवाना है। अब फ्लेवरफुल छोले बनाने के लिए हम छोले को मैंने 7 से 8 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगोकर रख दिया था। अब इसे हम एक बार फिर से धो लेंगे और इसे छान लेंगे। वैसे तो छोले कई तरीके से बनते हैं, सभी तरह से बने छोले टेस्टी लगते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में रखे हुए सामानों से इसे बनवा रही हूँ। जी हाँ, बनवा रही हूँ, क्योंकि आज की रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, मेरी भतीजी ने बनाई है। मैं काफ़ी टाइम बाद अपने मायके गई थी तो भतीजी ने बोला कि बुआ आज मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ। तो उसने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले बनाए और भटूरे भी उसने फूले फूले बनाए। तो देखते हैं उसने कैसे बनाए हैं। इन छोले को धोने के बाद इनका पानी निकालकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें लगभग 2 ग्लास पानी डाल दिया गया है। साथ ही में इसमें आधा चम्मच नमक डाला है और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसमें लगभग 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और 2 इसमें आलू को छील कर डाल दिया गया है। आलू से छोले का टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें लगभग 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और उसमें लगभग 3 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने के बाद हम इसमें लगभग 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग ऐड कर देते हैं। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। साथ ही में इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियों को ग्रेट करके हमने डाल दिया है। थोड़ा सा अदरक भी हमने ग्रेट कर लिया था,
उसे डाल देते हैं। जब हम इन्हें ग्रेट करके डालते हैं तो इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इनको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और ऑयल छोड़ने तक हम इसे चलाएंगे, मतलब लगभग 1 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 प्याज का पेस्ट बनाकर डाल रहे हैं और इसे प्याज का कलर जब तक चेंज होता है तब तक हम इसे पकने देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, प्याज अच्छी तरह से पक जाएगा, तो 5 से 6 टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था उसे डाल देते हैं। और अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कढ़ाई का तल छोड़ने तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। इन बेसिक मसालों से ही ये छोले जो हैं बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिएगा। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मसाला जब तक कढ़ाई छोड़ता है या मसाला अच्छी तरह से पकता है तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब हमने जो आलू छोले के साथ उबाले थे उसे हम इसमें मैश करके डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और लगभग आधे मिनट तक इसे चलाकर इसमें छोले भी ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किए थे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब क्या करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें लगभग 2 मिनट पकने देते हैं, जिससे सभी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से छोले और भटूरे बनाना सीखा है अविका ने और सच में इतने अच्छे छोले, इतने स्वादिष्ट छोले बने कि मैं हैरान रह गई। बिल्कुल वही स्वाद से मैं छोले बनाती हूँ, जो स्वाद आता है वही स्वाद उसके हाथों में भी आ गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच चना मसाला ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो छोले वैसे भी बहुत टेस्टी बने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इन्हें लगभग 1 मिनट तक हम पकने देते हैं। 1 मिनट के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हरे धनिये से गार्निश कर देते हैं। ये जो लास्ट में हम धनिया पत्ती डालते हैं ना, उससे छोले का लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। चना मसाला से भी इसमें टेस्ट बढ़ता है, लेकिन आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और लीजिए, तैयार है स्वादिष्ट छोले। इसे अविका ने कुछ इस तरह से सर्व किया है। अब भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो भटूरे के डो को हम अच्छी तरह से इस तरह से मल लेंगे। जितना मलेंगे उतना ज़्यादा भटूरा जो है वो अच्छे से फूलेगा। तो अच्छी तरह से इसे मल कर तैयार करें और अब एक लोई ले लेते हैं और उसे बेल लेते हैं। जब भटूरे के डो को हम अच्छी तरह से मल कर तैयार करते हैं, उससे भटूरे सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होते हैं और हमेशा फूले फूले रहते हैं। तो ये हमने लोई तैयार कर ली है। तो लोई तैयार करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि लोई में किसी तरह का कोई क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो भटूरे ऑयली बन जाएंगे। और भटूरे को बेलते वक्त भी ध्यान रखना है कि भटूरा जो है वो सभी तरफ से समान मिले, इसमें कोई लूप नहीं रहना चाहिए। अगर लूप रहता है तो उसमें ऑयल भर जाता है और अगर भटूरा किसी जगह से पतला रह जाता है तो वो फट जाता है और उसमें भी ऑयल भर जाता है। तो सभी तरफ से समान बेलें। गोल या ओवल शेप बनाना है, चॉइस आपकी है। अब ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं और उसमें हम भटूरा डाल देते हैं और इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए, इस पर ऑयल डालते हुए इस तरह से भटूरे को हम फुलाएंगे। भटूरा डालते समय गैस की फ्लेम हाई रहेगी और ऑयल भी अच्छा गर्म होना चाहिए। जब भटूरा डाल दें तब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें, तभी भटूरा पूरी तरह से फूलेगा, सभी तरफ से समान रूप से फूलेगा। कई बार भटूरा फूलता तो है लेकिन पूरी की तरह बन जाता है, कई जगह से वो फूल नहीं पाता है। तो ये नॉर्मल भटूरा तो नहीं हो सकता और कई बार इतनी जगह से फट जाता है कि पापड़ ही बन जाता है, उसमें ऑयल भी भर जाता है। उसमें फिर भटूरे को ज़्यादा हम खा नहीं पाते हैं अगर उसमें ऑयल भर जाता है तो मैंने जो टिप्स बताई है उन्हें ध्यान में रखिए और बाजार जैसे स्वादिष्ट छोले भटूरे घर पर बनाइए आसान तरीके से, घर के बेसिक सामान से। ये देखिए किस तरह से आप भटूरे को फुलाएं। चीनी से कितना बढ़िया शानदार कलर आ गया है भटूरे का। और अब तैयार है स्वादिष्ट छोले भटूरे।
गया। इन छोले भटूरे को देखकर बस अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर मैं अब जा रही हूँ इन्हें खाने के लिए। और आप एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।